क्लासेस में आपका स्वागत है। कम जॉइन अस एंड एनहांस योर नॉलेज। कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 8। यहाँ पे देखिए sin 30 tan 45 मतलब ये अपॉन में भिन्न में हमको वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमको इनको सॉल्व करना है। देखिए वापस क्वेश्चन में sin 30 की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ। आप आराम से जगह लीजिए, आराम से इसको बनाइए। tan 45 1 है माइनस cosec 60 डिग्री 2/√3। अब ये बड़ा वाला बटा ले लिया, sec 30 2/√3 cos 60 हाफ प्लस cot 45 डिग्री 1। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1/2 1 + 1/2 सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2। यहाँ पे हम ले लेंगे 3/2 माइनस 2/√3 और 3/2 प्लस 2/√3। a प्लस बी और a माइनस बी करने की कोशिश की है। अब अंश में लसापा लीजिए और हर में लसापा लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो गया 2√3। यहाँ पर देखिए इसमें 2√3 हमने हर लिया है, तो 3 में क्या आएगा √3। ये हो गया 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन सेम रहेगा 3√3 प्लस 4/2√3। हर समान है, कैंसिल हो जाएंगे और अगले स्टेप में हमारे पास बचेगा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। आपको हमने क्या सिखाया था, ये कि हर में हमको अंडररूट नहीं चाहिए, इसलिए हरों का परिमेयीकरण करने पर, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये, परिमेयीकरण करना यानी हर में हमको अंडररूट नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से गुणा और भाग। ब्रैकेट लगा दिए हमारी सहूलियत के लिए। अब हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी यानी a प्लस बी a माइनस बी हमारे पास क्या हो जाते हैं, a² माइनस b² और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a माइनस बी ये 2 बार गुणा हो रहे हैं, तो खुल के कैसे आएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। ध्यान से धीरे धीरे करना है। यहाँ पर a क्या है 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा 4 और यहाँ पर 3√3। देखिए ये a है, ये b है, ये माइनस का साइन है, इसलिए a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b²। अब आएगा बड़ा वाला बटा। अब क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। 3√3 का होल स्क्वायर, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 27 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 2 3 6 6 चौक 24 24√3 प्लस 4 चौक 16 बटा वापस ये 3√3। देखिए 3√3 कैसे हुआ, 3√3 को 3√3 से गुणा करते हैं तो ये और ये 3 गुणा होके 9 बन जाते हैं और √3 गुणा होके 3 बन जाते हैं, तो ये हो जाता है 27। अब वापस देखिए 27 माइनस 16 4 चौक 16 होता है। अब देखिए 27 और 16 जो सेम टर्म है उनको हम जोड़ लेते हैं, 20 10 30 40 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 घटाओ, 20 में से 10 गए 10, 7 में से 6 गए 1, ये आ गया 11। ये हमारा आंसर है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11।
cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। सारणी में से देखेंगे तो cos 60 का मान आता है 1/2, cos 30 का मान वर्गमूल 3/2 प्लस sin 60 डिग्री वर्गमूल 3/2 sin 30 1/2। अब ये अंश अंश से गुणा होगा, हर से गुणा होगा, तो ये हो गया वर्गमूल 3/4 प्लस वर्गमूल 3/4। लसा पर लो, अंश हर समान है इसलिए 4 आया, वर्गमूल 3 दो बार है, 2 वर्गमूल 3। अब आगे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 3/2। यहाँ पे देखिए cos x बराबर आया है वर्गमूल 3/2 और वर्गमूल 3/2 हमारे पास वैल्यू किसकी है, cos 30 डिग्री की। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि x का मान जो है वो 30 डिग्री है। ये आपका आंसर है। इसका सेकंड क्वेश्चन है sin 2x इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। यहाँ पर किताब में आपके पास में आपकी बुक में यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ माइनस नहीं है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में। अब देखिए वापस वैल्यूज रखेंगे, sin 60 वर्गमूल 3/2 cos 30, जो sin 60 का मान है वो cos 30 का मान है, इसलिए ये भी होगा वर्गमूल 3/2 माइनस cos 60, sin 30 और cos 60 बराबर हैं 1/2। आप देख लीजिए भले सारणी में यही मान आ रहे हैं। अब वापस अंश से अंश, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 गुणा हुआ, क्या आया 3/4 माइनस 1/4। लस पर हर समान है 4 आएगा, अंश 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आया 1/2। अब वापस देखो यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे पास, sin 2x हाफ के बराबर है और हाफ का मान सारणी से देखें तो वो है sin 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ कि 2x जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, यानी x का मान 30, पक्षांतर होगा, 2 यहाँ पे गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा और ये हमारे पास आया 15 डिग्री। x का मान 15 डिग्री, ये हमारा आंसर है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल 3 tan 2x sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। सेम है, हमको सारणी में से सीधे मान निकालना है। sin 30 होता है 1/2, sin 45 1/वर्गमूल 2, cos 45 1/वर्गमूल 2 प्लस 2 गुणा sin 90 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये आया 1/2 प्लस वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 गुणा हुआ, ये भी हो गया 1/2 प्लस 2, आधा और आधा कितना हुआ 1, 1 प्लस 2 हमारे पास हो गया 3। अब देखिए tan 2x इज इक्वल टू 3, ये वर्गमूल 3 जो है वो यहाँ पे हर में चला जाएगा, वर्गमूल 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3, 1 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया वर्गमूल 3। अब बताइए सारणी में से देखकर कि tan 2x में वर्गमूल 3 हमारे पास tan में किस वैल्यू पे आता है, ये आता है tan 60 डिग्री पर, इसलिए 2x हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर क्या चिन्ह बनेगा, इम्प्लाइज दैट। अब ये हो गया x बराबर 60 डिग्री बटा 2 यानी कि 30 डिग्री, x का मान आया 30 डिग्री। देखिए त्रिकोणमिति में अगर सारणी बन जाती है तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है और हमको उसके आगे किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सब प्रोसेस आपको सिखाया हुआ है। सिर्फ हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में वैल्यूज जो हम रख रहे हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए का क्या मतलब होता है कि हमको ये चीज़ इसके बराबर है, ये प्रूव करनी है। यहाँ पे हमारे पास हमेशा बराबर के इधर और इधर 2 चीज़ें आती हैं, ये LHS और ये RHS कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। ये वाला है वाम पक्ष और ये है दक्षिण पक्ष। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये इस चीज़ के बराबर है, इसको आप सिद्ध करिए। देखिए इसके 3 तरीके होते हैं।
पहला तरीका है कि हम LHS लेके सॉल्व करें, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, मान रखें, हर निकालें, परिमेयकरण करें और हमको लास्ट में RHS मिल जाए तो हम कहते हैं कि ये सिद्ध हुआ। दूसरा तरीका है कि हम LHS लेके चलें, उसको सॉल्व करते रहें। एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे आके हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम उसको छोड़ देते हैं, फिर हम वापस RHS उठाते हैं, उसको सॉल्व करते जाते हैं। अगर किसी स्टेप में हमारे पास वही चीज़ जो हमको LHS में प्राप्त हुई थी वही RHS में प्राप्त होती है तो हम कहते हैं कि हमारा LHS RHS के बराबर आ गया है और ये सिद्ध हुआ। तीसरा तरीका है इसमें कि हम LHS और RHS को साथ में लेके चलें जिसमें पक्षांतरण भी शामिल है। हम पक्षांतर करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, दोनों में कुछ जोड़ें घटाएं और आखिर में एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे हमको दोनों तरफ बराबर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये सिद्ध हुआ। इस तरह से सिद्ध करने के 3 तरीके चलते हैं किसी भी चैप्टर में। सिद्ध करें तो या LHS लेके चलो, RHS पे छोड़ दो, सिद्ध हो गया। LHS को छोड़ दो, RHS को छोड़ दो, अगर दोनों सेम आते हैं तो सिद्ध हुआ। LHS RHS को दोनों को साथ में लेके चलो, अगर एक जगह पे दोनों बराबर आ जाते हैं तो सिद्ध हुआ। अब देखिए अपन करते हैं सिद्ध कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 12वां नंबर। यहाँ पे हमारे पास ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं और बराबर वर्गमूल 3/2 करना है तो ऑब्वियसली हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। क्या हुआ कि हमको क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए पहले LHS को लिखना जरूरी है। अब आराम से स्पेस लेके काम करना है। कॉस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2 प्लस साइन 60 वर्गमूल 3/2। अब तो थोड़ा बहुत याद हो गया होगा। 1 प्लस कॉस 60 है हमारे पास हाफ और साइन 30 भी है हाफ। ठीक है, अब वर्गमूल 3/2 प्लस वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3 हो जाएगा। देखो वर्गमूल 3/2 प्लस वर्गमूल 3/2 प्लस अपन लिया 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ और वर्गमूल 3 आ गया तो हमारे पास अंश में है वर्गमूल 3। यहाँ पर हाफ और हाफ 1 और 1 2, ये हो गया वर्गमूल 3/2। यही हमारे पास RHS है इसलिए हम RHS लिखेंगे। LHS RHS के बराबर हो गया अतः सिद्ध हुआ। 4 cot स्क्वायर 40 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू -1/4। वापस LHS लेंगे। cot 45 कितना होता है 1, ये हो गया 1 माइनस सेक 60 डिग्री ये होता है 2 लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर आएगा माइनस साइन 30 हमारे पास होता है हाफ, ये हो गया हाफ, यहाँ पे आया स्क्वायर। अब 4 का 4 रहा, 2 दूनी 4 माइनस 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया -1/4। क्या आ गया RHS। अब बताओ कठिन है? त्रिकोणमिति किसी एंगल से कठिन नहीं है, इसीलिए सबसे पहले ये चैप्टर उठाया है ताकि आप इजी से शुरू करें। साइन 30 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस 60 डिग्री tan 45 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस सेक स्क्वायर 90 डिग्री। इसमें हमको LHS लेके चलना होगा, सॉल्व करना है, फिर RHS सॉल्व करना है, उन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। ये क्वेश्चन करके देखा था, इसका आंसर नहीं आ रहा था, इसको हमको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री नहीं है, ये है tan स्क्वायर 60 डिग्री। आपने बुक में चेंज कर लीजिए, इसकी वैल्यू इससे से ही निकलेगी, क्योंकि सिद्ध करना है तो हमको चेंज करना ही पड़ेगा। साइन 30 LHS लिखते हैं पहले, साइन 30 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 और tan 45 डिग्री। वैल्यूज रखो, साइन 30 है हाफ, tan 60 है √3, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 cos 60 है हाफ और tan 45 है 1।
ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब वर्गमूल 3 से गुणा आया, क्या आया 3/2। ये भी हो गया 3/2, कुल मिला के हमारे पास आया 3। LHS का मान कितना आया 3। अब लिखो RHS। RHS देखो क्या है, 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos sec स्क्वायर 90 डिग्री। cos sec 90 sin 90 1 होते हैं हमेशा। sec 45 है √2, इसका होल स्क्वायर इंटू 2, क्या हुआ 2, वर्गमूल 2 से गुणा हुआ 2 आया, -1, ये हो गया 4 - 1 बराबर 3। देखो LHS हमारे पास क्या आया था 3, RHS क्या आया 3, यानी LHS RHS के बराबर हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि हमने सिद्ध किया। 15वां क्वेश्चन देखिए, cosec स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sin क्यूब 90 डिग्री, cos 60 डिग्री इक्वल टू 4.3। ऑब्वियसली पहले LHS लेंगे, सॉल्व करके RHS निकालेंगे। cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, इसका होल स्क्वायर। sec 30 की वैल्यू है 2/√3 का होल स्क्वायर इंटू sin 90 1 का क्यूब, cos 60 हाफ, √2 का स्क्वायर 4/3 गुणा 1 गुणा 1/2। कभी इंग्लिश कभी हिंदी आ जाती है। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया क्या है 2 गुणा 4/3 गुणा 1 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4/3 आया, जो कि हमारा RHS है। LHS को लेते हुए चले, RHS आ गया तो हमारा प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास LHS और RHS है, दोनों बटा में है। अब यहाँ पे हमने LHS लिया, इसकी वैल्यूज पुट की है, यहाँ पे हमने लसअपल लिया, हमारे पास आ गया अंश में √3 + 1 और हर में √3 - 1। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए हम अगर RHS देखते हैं तो हम सीधे वर्गमूल 3 देखते हैं कि सारणी में वर्गमूल 3 का मान क्या आता है। देखिए सारणी में वर्गमूल 3 का मान 60 डिग्री आ रहा है, तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे, ये आया 60 डिग्री प्लस एक किस में आता है 45 डिग्री में, ये हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये डायरेक्ट आंसर आ गया है, बहुत सिंपल है। LHS RHS के बराबर सिद्ध हो गया, इसलिए हैंस। प्रश्नमाला 6.1 का 17वां क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास LHS है, इसको 6 के बराबर हमको सिद्ध करना है। हमने LHS उतारा, सारी वैल्यूज रखी हैं इसमें। अब देखिए वर्गमूल 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/2 प्लस वर्गमूल 3, इसका हो जाएगा 3 माइनस 6, यहाँ पर वर्गमूल 2 है वापस, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3। धीरे धीरे एक एक स्टेप को सॉल्व करिए। 2 यहाँ पे लसअप आ गया, 2 कितना बचा 1 + 3 दूनी 6, ठीक है, -6 यहाँ पे लसअप आ गया, 2 × 3 = 6, तो ये हो गया 3 - 2 बराबर 2, 6 और 1 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। गणित का नियम है, जो चीज़ जहाँ पे सॉल्व हो रही है उसको वहीं सॉल्व करिए। ये है 6, 3 में से 2 गया 1 और ये 6 हर में है, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब देखिए इस वाले में हमारे पास क्या बचता है 7 और इधर क्या बचा 1, 7 में से 1 गया 6, जो कि RHS है। हम LHS को लेते हुए चले, आराम से एक एक चीज़ को सॉल्व किया तो हमको RHS मिल गया। LHS RHS के बराबर है, अतः सिद्ध होता है। ठीक है, ये हो गया। 18वां क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, अब आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। sec 30 का मान है 2/√3, इसका होल स्क्वायर प्लस cosec 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री हमारे पास आता है वर्गमूल 2, इसका होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट बना दीजिए। अब cos 60 हाफ प्लस sin 90 1 प्लस tan 45 हमारे पास आता है 1
अब देखिए ये हो गया 4/3 प्लस 2, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया, क्या आएगा 2। यहाँ पर 2 से 2 अंश और हर में कैंसिल हो गया, 1 2 3, कुल मिला के हमारे पास बचा 3। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस पर लिया जाएगा। ये है 3, 4 + 3 दूनी 6 गुणा 3। ये अंश में है और ये हर में है तो अंश और हर आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 10 जो कि RHS है। अब आप बताइए त्रिकोणमिति किस एंगल से कठिन है। जो हमको आता है वही सब इसमें है, इसमें सिर्फ एडिशनल क्या है कि हमको सारणी से देख के मान रखने पड़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए वापस वही है, वैल्यूज़ हैं 7/4 के बराबर लेना है। वैल्यू रखते हैं हम, पहले LHS उतारना पड़ेगा। 1 - sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। अब तो वैल्यूज़ भी याद हो गई होंगी। 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। sin 45 1/√2, sin 30 हाफ। 1 + cos 45 अगेन 1/√2, cos 60 हाफ। sin 30 और cos 60 का मान समान होता है। आप देखिए यहाँ पर हमको -1/√2 और यहाँ पर +1/√2 मिला है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया था। यहाँ पर 1 + 1/2 को साथ में ले लें। 1 + 1/2 बराबर हमारे पास आता है 3/2। आप प्लस पर देखिए लेके देखिए 3/2 ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया 3/2 माइनस 1/√2 और 3/2 प्लस 1/√2। यहाँ मैं करना ये चाहती हूँ कि आपको a + b और a - b की फॉर्म दिख जाए ताकि ये सीधे हो जाएगा हमारे पास। a + b a - b में क्या होता है a + b a - b। अगर एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो दोनों के वर्ग का अंतर आ जाएगा। तो ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। कितना आया 9/4 माइनस 1/2। वापस लसा कर लो, ये आया 4, 9 - 2 बराबर 7/4। यही हमारा RHS है, सिद्ध हुआ। LHS RHS के बराबर आया है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा सिद्ध हुआ। प्रश्नमाला 6.1 का 20वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास LHS भी है RHS भी है, दोनों को लेके सॉल्व करना होगा। पहले हम लेते हैं LHS cos स्क्वायर 0 डिग्री। हमेशा LHS लिखने के बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उतारना ज़रूरी होता है। cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 डिग्री। cos 0 की वैल्यू बताइए। cos 0 हमारे पास आता है 1 - 2 cot 30। cot 30 की वैल्यू है √3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 cosec 90, ये भी हमारे पास आता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब धीरे धीरे सॉल्व करिए। 1 - 2 वर्गमूल 3 को 3 से गुणा किया, क्या आया 3 प्लस 3 कितना हो गया 1 - 2 दिया 6 प्लस 3। कैसे करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, यानी -6 प्लस 4 बराबर -2। अब RHS लीजिए। RHS में क्या है हमारे पास में 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। sec 45 की वैल्यू बताइए, सारणी में से देख के बताइए। sec 45 की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 2 का स्क्वायर माइनस 10 60 की वैल्यू वर्गमूल 3 इसका होल स्क्वायर। अब इसको 2 को सेपरेट करने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट बना लेंगे। ये देखिए ये आया 2, वर्गमूल 2 को गुणा किया 2 माइनस वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3। कितना आया 2 में से 3 गया माइनस का 1, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आता है -2। LHS का मान हमारे पास आया -2, RHS का मान आया -2, तो LHS RHS के बराबर सिद्ध हुआ, अतः हमने क्वेश्चन सिद्ध कर दिया। अब देखिए 21वां क्वेश्चन।
21वां क्वेश्चन इन्होंने किस तरीके से घुमाया है, इन्होंने क्वेश्चन अलग दिया है और इसमें x रखा है। x का मान इन्होंने क्वेश्चन में देखा है कि क्या रखना है, 30 डिग्री। वापस हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 30 डिग्री रखने पर, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको sin 3x इज इक्वल टू sin 3 तो आएगा ही, x ये क्या रखना है, 30 डिग्री। अब देखिए ये sin 90 डिग्री हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। ये हमने क्या लिया था, LHS। अब RHS देखिए, RHS में 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x कितना है, sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। sin 30 का मान हाफ माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री यानी हाफ कितनी बार आएगा, 3 बार। ये देखिए 2 दूनी 4 यहीं से कैंसिल हो गया, ये आया हमारे पास 3/2 माइनस 1/2 प्लस अपर लो, 3 में से 1 गया, 2/2 क्या आया, 1। LHS का मान RHS के मान के बराबर आता है, अतः सिद्ध हुआ। कुछ कठिन नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को अलग पैटर्न में दिया हुआ है, जहाँ पे x दिया है वहीं पे तो 30 डिग्री रखेंगे। इस तरीके के 4 क्वेश्चन हैं, फटाफट करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन 10 to x है, वापस x का मान क्या रखना है, 30 डिग्री। सॉल्यूशन में आप करिए, LHS उतारिए पहले, 10 to x, 10 2 इंटू 30 डिग्री कितना हो गया, 2 को 3 से गुणा करो, अच्छा ये हो गया 10 60 डिग्री। 10 60 की वैल्यू हमारे पास आती है √3। अब लो RHS है 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। आराम से खुला खुला जगह लेके करिए, यहाँ पे 2 10x यानी 10 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू बताइए, 10 30 हमारे पास आता है 1/√3 यानी ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो गया 1 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये हो गया 2/√3, ये है 1 माइनस, ये 2 नहीं है, ये 1 है, ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3। यहाँ पर ये 2 तो मल्टीप्लाई में था, 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये 1 माइनस 1/3 है। अब देखिए इसको हम ले सकते हैं इस तरीके से, 2/√3 अपॉन, यहाँ पे हमको लस अपर लेना होगा, ये आया 3 माइनस 1, 2/√3 बटा 2/3 पलट दें। देखो पलटने से क्या होगा, 2/√3 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ √3 से 3 को काटेंगे तो कितना बचेगा, √3। देखो कैसे, 3 को हम लिखेंगे √3 गुणा √3 और हर में हमारे पास √3 है ही, तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास RHS क्या आ गया, √3। ये देखो यहाँ पे LHS हमारा √3 है और यहाँ पे RHS भी √3 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि LHS RHS के बराबर होता है, अतः सिद्ध हुआ। इसके आगे का क्वेश्चन 8, तीसरा क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है ये। वापस वही sin x इज इक्वल टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2 दे रखा है। LHS लिया, x का मान 30 डिग्री रखा, हमारे पास हाफ आया। अब RHS लीजिए, RHS में √1 माइनस cos 2x अपॉन 2। जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे एक एक स्टेप में रखना है। ये देखिए 1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री, कर तो मैं भी साट सकती हूँ एक साथ, लेकिन हमको एक एक स्टेप में ही करना है। √1 माइनस cos 30 डिग्री अपॉन 2, ये देखिए 2 3 जा 6, ये cos 60 डिग्री हुआ, 1 माइनस हाफ अपॉन 2। 1 माइनस हाफ यानी एक में से आधा गया, आधा बचता है,
तो ये हो गया 1/2/2। ये देखिए ये हर में हर कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 1/2/2/1, यानी 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 वर्गमूल में, तो ये हो गया 1/2। देखो ये LHS और RHS सेम आया है, तो हमारा सिद्ध हो गया। बहुत इजी है, एक एक स्टेप जो मैथ्स के बेसिक नियम है ना वो पता होना चाहिए कि हर में अगर हर आ रहा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके आगे वाला चौथा क्वेश्चन, cos 3x, x का मान कितना रखना है 30 डिग्री, तो ये हो गया cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये है हमारा LHS। अब RHS लीजिए, RHS में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो गया 4 × √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, क्यूब है 3 बार लिखा है, माइनस 3 गुणा वर्गमूल 3/2। देखो 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया, क्या आया 3 वर्गमूल 3/2। इन दोनों का गुणा 3 वर्गमूल 3 ये रहा, और हर में हमारे पास सिर्फ 2 बचा, और यहाँ पर माइनस में भी हमारे पास यही है 3 वर्गमूल 3/2। तो जब समान चीज़ घटाई जाएगी तो हमारे पास क्या आने वाला है 0। LHS में भी 0 है, RHS में भी 0 है, LHS RHS के बराबर हो गया, अतः सिद्ध हुआ। अब प्रश्नमाला 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है 22वां। इन्होंने क्वेश्चन में A और B दो चीज़ें दे रखी हैं और 2 की वैल्यू दे रखी है। वापस वही सेम प्रोसेस है, LHS लेंगे cot A माइनस B, A की जगह रखेंगे हम 60 डिग्री, cot 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 में से 30 गया 30, cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखिए cot में 30 डिग्री √3, बस हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई √3। अब RHS लीजिए, RHS में एक एक वैल्यू रखनी पड़ेगी हमको, cot A cot B प्लस 1/cot B माइनस cot A। cot A cot 60 डिग्री, cot 30 डिग्री प्लस 1/cot 30 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री। cot 60 1/√3, cot 30 √3 प्लस 1, cot 30 √3 माइनस cot 60 1/√3। देखो वही चीज़ है, √3 आ रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व होंगे, ये अंश और हर में है, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 प्लस 1। यहाँ पर ये अंश में है तो हर में 1 माना जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमको लसा पर लेना होगा वर्गमूल 3 से गुणा हुआ -1। अब देखो 1 + 1 2/3 -1/√3, यहाँ पर ये पलट जाएगा, ये हो गया 2 इंटू ये वर्गमूल 3 ऊपर लिया है मैंने, और 3 में से 1 गया 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गए, और हमारे पास बच गया वर्गमूल 3। करने में कुछ नहीं है, हर स्टेप में जहाँ पर जो चीज़ सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व करिए, कहीं मैनिपुलेशन मत कीजिए, अंश और हर में क्या रहा है उसका ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आगे से आगे सॉल्व होता जाएगा, हमको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हर में 1 और वर्गमूल 3 है, तो लसअ में हमारे पास क्या आएगा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वर्गमूल 3 से गुणा और वर्गमूल 3 से भाग, तो ये इसका हर समान हो गया, और वर्गमूल 3 से गुणा के हमारे पास 3 बच गया। ठीक है, अब ये LHS RHS के बराबर हो गया है, सिद्ध होता है।